नमस्कार। हम राजनांदगांव के चिखली स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे, जो सही मायने में राजनांदगांव जो कि हॉकी की नर्सरी कहलाती है उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं हॉकी के प्रति उनका लगाव कैसे हुआ। मृणाल जी, आप हॉकी कब से खेल रहे हैं? जब 4th क्लास में मैं था तब से मेरे हॉकी के जर्नी की शुरुआत हुई है। और पहले मैं विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलता था, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं एक खेल को अपना करके उसमें महारत हासिल किया जाए। तो क्योंकि राजनांदगांव हॉकी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और हॉकी की शुरुआत हुई। आप यहाँ से आप राष्ट्रीय तो खेले ही खेले, अंतर्राष्ट्रीय भी खेले, कहाँ कहाँ से खेले? विश्व में जहाँ पर भी अच्छी हॉकी खेली जाती है उन सभी देशों में मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अपना बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, विभिन्न प्रकार के देशों में मैंने भ्रमण करके भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है। आप राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी आपने खेलना प्रारंभ किया तो चट मैदान में खेला है, आपने घास में खेला है, और उस समय वो आप दोनों, मेरे ख्याल से आप दोनों प्रकार के जो खेल तरीके हैं, एक तो ड्रिबलिंग वाली जो बहुत ही कलात्मक हॉकी होती थी, उसके बाद एस्ट्रो टर्फ में भी खेले, तो वो दोनों में क्या अंतर पाते हैं और कैसे पहले कैसे लगता था और अभी कैसे एस्ट्रो टर्फ में क्या लगता है? अभी तो केवल मारो दौड़ो, बताएंगे। बिल्कुल, मैंने जब भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था तो पूरे प्रदेश में एक भी एस्ट्रो टर्फ का मैदान नहीं था, और मैं जहां से भी इंडिया खेल करके आता था तो मेरी यही मांग थी कि एस्ट्रो टर्फ का मैदान यदि प्रदेश में कहीं लगे तो पहला एस्ट्रो टर्फ जो है वो राजनांदगांव में लगे। धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर रमन सिंह जी का और तमाम जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस संवेदना को समझा और प्रदेश का पहला एस्ट्रो टर्फ मैदान जो है वो हमारे राजनांदगांव में स्थापित हुआ। एस्ट्रो टर्फ और चट या ग्रास की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें रहता है। पूरे खेलने की टेक्निक उसमें चेंज हो जाती है। यदि चट में खेलेंगे तो उसमें जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ा कम लगता है, ताकत कम लगता है, और जहां टर्फ में जाते हैं तो उसमें ताकत ज्यादा लगता है। क्योंकि मेरा पोजीशन स्पेसिफिक गोलकीपर रहा है, लेकिन एशिया कप में मैंने गोलकीपिंग के साथ साथ फॉरवर्ड की भूमिका निभाई है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में ये दर्ज है। तो गोलकीपर था मैं, तो मेरे फुटवर्क बहुत स्लो हो जाते थे, जो पैर चलने की जो एक गति है उसमें धीमी गति हो जाती थी। क्योंकि टर्फ जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा मांगता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मांगता है। तो जब मैं इंडिया कैंप में पहली बार गया तो मुझे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अपने आप को बोला कि एक अवसर मुझे मिला है और उस अवसर को मुझे गंवाना नहीं है। तो साइकोलॉजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना करके अपने आप को उससे कम्पीट किया, और पहली बार जब कैंप लगा तो पहला टूर मेरा सिंगापुर में रहा। सिंगापुर इंटरनेशनल हॉकी चैलेंज जो टूर्नामेंट था उसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। खेल में दर्शक काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और हॉकी में तो होते ही हैं प्रोत्साहन के लिए, जिस तरीके से कमेंट्स होता है दर्शकों का खिलाड़ियों के लिए, और राजनांदगांव के दर्शक इस मामले में नायाब है। खेल की जो हॉकी खेल की बारीकियां वो अच्छी तरीके से समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हॉकी खेल को पूरे विश्व में बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन राजनांदगांव की हॉकी खेल प्रेमी जो जनता है वो खेल को प्यार के साथ एक दीवानगी की तरह जो देखते हैं, वो पूरे हमारे देश में राजनांदगांव में ही देखा जाता है। हमारे जो शहर की प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता, जब वो आयोजित की जाती है तो पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल रहता है। सबको हॉकी मैच देखने की जो है एक उत्सुकता रहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में तो दर्शक हमें बहुत सपोर्ट करने बहुत सारी जगहों पे आते हैं, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो मैं विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं दर्शक अगर सपोर्ट करते हैं तो वो राजनांदगांव की पब्लिक है। इसमें आपको टोकूंगा, आप लगातार यहाँ पे खेले हैं, दर्शकों से आपका जुड़ाव है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ खेले, एक आध खिलाड़ी का ऐसा कोई कमेंट्स जो यहाँ के दर्शकों के लिए बोला गया? बिल्कुल, जो हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी थे, वो जब राजनांदगांव विजिट किए थे तो गली मोहल्ले में हॉकी खेलते बच्चों को देख करके उन्होंने ये कहा था कि राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी है और यहाँ के बच्चे पैदा ही हॉकी लेकर के होते हैं। ये उनका कथन था। उसके बाद फिर राजनांदगांव को पूरे विश्व में हॉकी नर्सरी के नाम से
जाना जाता है। मृणाल जी, आप राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में एक प्रकार से थोड़ा स्लम एरिया है, तो और इस एरिया में खासकर बच्चों के प्राइमरी स्कूल के बच्चों का या उस लेवल के बच्चों के लिए आप काफी ध्यान दे रहे हैं। रुद्राक्षम जो आपने सोसाइटी बनाई है वो इसी के लिए बनाई है कि उनको इन्वॉल्व करना है हॉकी खेल में। ये इसके पीछे जो सोच है उसके बारे में बताइए। बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल्स थे और उनके द्वारा रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई। मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने मेंटोर के रूप में उनको अपनी सेवाएं प्रदान करने का डिसीजन लिया। इस सोसाइटी को बना करके जो कार्य करने का हमारा उद्देश्य है उसमें, जैसा कि आपने कहा कि एक स्लम एरिया और एक बैकवर्ड एरिया के रूप में इसको देखा जाता है, तो उस चीजों को दूर करने के लिए और हमारे जो क्षेत्र में सकारात्मक पॉजिटिव एक नेक्स्ट जनरेशन बच्चों के अंदर एक सोच लाने के लिए इस मैदान की शुरुआत की गई थी। 5 उद्देश्यों को लेकर के संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें खेल, शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य और नशे से दूरी शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जिस मैदान में खड़े हैं, ये इस मैदान में इस जो उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बच्चों को जोड़ने की शुरुआत की गई। उस समय केवल 2 बच्चे इस मैदान से जुड़े थे। आज भी मेरे पास में वो फोटो उपलब्ध है जो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट थे इस मैदान के। जैसे जैसे पेरेंट्स देखते गए, जागरूकता बढ़ती गई, ग्राउंड के लाभ के बारे में लोगों को समझ आने लगा, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40 ऐसे बढ़ते गए। आज मुझे यह बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इस चिखली स्कूल के मैदान में लगभग 350 बच्चे इस मैदान में प्रैक्टिस करते हैं और रोज सुबह 5 बजे इस ग्राउंड में आते हैं। मैं तो यहाँ के ग्राउंड के बच्चों को देख करके ये पूरे शहर में कहता हूँ कि जब पूरा शहर सोता है तो चिखली पटरी पार के बच्चे जागते हैं। और अंधेरे में यहाँ पर जब लाइट के दुधिया रोशनी में जैसे ध्यानचंद जी प्रैक्टिस किया करते थे, उस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर बच्चे आकर के। और निश्चित तौर पे उनके मेहनत का, बच्चों के मेहनत का फल भी मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इस ग्राउंड के बच्चे हैं, लगभग 25 बच्चों का चयन खेलो इंडिया सेंटर में हुआ है। इसके साथ ही 3 बच्चों का चयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिलासपुर में हुआ है। उसके बाद 3 बच्चों का चयन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतीय खेल प्राधिकरण में हुआ है। और लगभग 5 बच्चों का अभी हाल ही में घोषणा हुई है, राजनांदगांव में हॉकी खेल की आवासीय परिसर खुलने वाली है, तो 5 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। मृणाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया खेलो, उसमें पारंपरिक जो खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे विष्णुदेव सरकार, शायद सरकार भी कर रही है। आपके जो विधायक है, जो विधानसभा अध्यक्ष है रमन सिंह जी, वो भी काफी ध्यान देते हैं। तो आपको लगता नहीं खेलो इंडिया खेलो में इसको शामिल कर लिया जाए, या जिस तरीके से एक्टिविटीज है उसको कर लिया जाए? बिल्कुल, यदि कि शासन प्रशासन के किसी योजना में इस मैदान को शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत अपार संभावनाएं दिख रहे हैं कि यहाँ से बच्चे निकल करके हमारे जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, इसके साथ ही राज्य शासन की भी विभिन्न योजनाएं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यदि राज्य शासन का जो खेल योजना है उसका डे बोर्डिंग स्कीम यदि मिल जाए, या भारत सरकार की योजना है खेलो इंडिया सेंटर यदि यहाँ मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा और बच्चे जो है और अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्राप्त होगी। हॉकी बॉल, जो कि आज बहुत महंगा खेल हो गया है हॉकी भी, तो इसकी सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त होगी और उसका लाभ उठा करके बच्चे अच्छा कर पाएंगे। राजनांदगांव के नवनिहालियों के लिए आप खेल के अलावा उनका जो सर्वांगीण विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, उसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे जो भी हमारे श्रोता मुझे सुन पा रहे हैं, कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि फिजिकली फिट जो व्यक्ति है वो हर क्षेत्र में अच्छा करेगा। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को ग्राउंड से जोड़िए या किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज से जोड़िए। जरूरी नहीं है उसको किसी गेम खिलाना। आप घर में उसको योगा करवा सकते हैं, वॉकिंग करवा सकते हैं, जॉगिंग करवा सकते हैं। केवल हमारे बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चे हैं, उनको हमें टीवी और जो मोबाइल है उसके स्क्रीन टाइमिंग को हमको बच्चों का कम करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे चिखली स्कूल के मैदान से जुड़े हैं, वो बच्चे इतने व्यस्त है कि दिन भर में मुझे नहीं लगता कि उनको टीवी और मोबाइल देखने का कोई समय मिलता होगा। सुबह 5 बजे बच्चे ग्राउंड आते हैं, यहाँ से जाके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, किसी को अगर थोड़ा आराम करना है तो आराम करते हैं, नहीं तो ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन जाते हैं। जैसे ही उसके बाद फिर
शाम को फिर बच्चे यहाँ आ जाते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो उनको मोबाइल और टीवी देखने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को ग्राउंड से जोड़े और ग्राउंड से जोड़ करके बिजी रखिए आप उनको। ये हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की धरोहर है मृणाल चौबे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ के नौनिहालों को उनका जो जिस तरीके से शारीरिक जो प्रदर्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल उसको नकारात्मक या निगेटिव कर रहे हैं, कैसे सर्वांगीण विकास नौनिहालों का किया जाता है, इनसे सीखा जा सकता है। अब फिर कभी किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ, नमस्कार।